उम्मत को एक कांटा चुभ जाए तो नबी को तकलीफ पहुंचे, जो नबी अपनी उम्मत के लिए हर वक्त परेशान हो और हर वक्त एक ही दुआ रब की बारगाह में अर्ज करें, या रब्बे हबले उम्मती, या रब्बे हबले उम्मती। वो नबी इरशाद फरमाएं कि उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों तुम इल्म को हासिल करो, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े, चाहे इसके लिए तुम्हें चीन जाना पड़े, यानी कि अरब से चीन की जो बहुत लंबी मुसाफिरत है उसको तय करना पड़े, रास्ते में जो तकलीफें हों उसको बर्दाश्त करो, लेकिन ऐ मेरे उम्मत के लोगों तुम इल्म को हासिल करो। लेकिन अफसोस अगर हमने किसी चीज को छोड़ा है तो वह इल्म को छोड़ा। आज हम इल्म से दूर हो गए, आज हम इल्म से दूर हो गए। बस आज ये है कि जलसों में भी जाओ तो बस सबसे पहले कैमरा निकालो, वीडियो बनाने लगो, बात कौन कौन क्या कह रहा है इससे हमें क्या मतलब है, वीडियो बन जानी चाहिए। कोई बड़े से बड़ा शेख आ जाए, बड़े से बड़ा आलिम आ जाए, बड़े से बड़ा मुकर्रिर आ जाए, बस हमने उसकी वीडियो बना ली और वो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा हमें इससे कोई बहस नहीं है। हज़रत मखदूम जहां सुल्तानुल मुहक्किकीन अपनी किताब मादुल मानी में एक छोटा सा वाक़या नकल फरमाते हैं कि एक मरतबा एक वाज फरमा रहे थे। जब बात चली कि लोग वाज करते हैं, पहले के बुजुर्गान दीन वाज करते थे, तकरीर करते थे, लोगों के दिलों पे उनकी बातें असर करती थी। क्या वजह है कि आज लोगों के दिलों पे बातें असर नहीं करती? तो फरमाते हैं कि एक वाज कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, तो वो दौरान तकरीर कहने लगे कि पहले के बुजुर्गान दीन वाज करते थे, लोगों के दिलों में उतर जाया करती थी, क्योंकि लोग एक कान से सुनते थे, दिमाग में रखते थे और दिल में उतार लिया करते थे। आज हम हैं कि इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। जब उनके जमाने में यह बात थी तो इस जमाने में तो बस ये है कि मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाए, बात खत्म है, हमें सुन के क्या लेना देना, है ना। उनके जमाने में सुल्तानुल मुहक्किकीन फरमाए वो जमाना और आज का जमाना, आज तो बस इतना है कि मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, सेल्फी हो जाना चाहिए, फोटो खिंच जाना चाहिए, बात खत्म हो गई, किसने क्या कहा हमें इससे कोई लेना देना नहीं है ना। आज हमारे हालात ये हो गए, इसीलिए ये हालात है कि हम नबी के मिलाद में जाएं और सर पे टोपी ना हो। आप जानते हैं एक मर्तबा अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा, अल्लाह के नबी अपने एक सहाबी से कलाम फरमा रहे हैं, बात कर रहे हैं। इतने में जिब्रील अमीन नाजिल हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि कुछ देर के बाद ये सहाबी दुनिया से रुखसत हो जाएगा, कुछ देर के बाद मलकुल मौत आएंगे, इस सहाबी के रूह को कब्ज करके दुनिया से इस सहाबी की रूह को कब्ज करेंगे और चले जाएंगे, ये सहाबी दुनिया से रुखसत हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने अल्लाह के पैगाम को सहाबी तक पहुंचाया, सहाबी परेशान हो गए, सहाबी मौत से नहीं परेशान हुए, सहाबी इस बात से परेशान हो गए कि मेरे पास एक लम्हा, एक साथ बाकी है। वो असर का वक्त था कि मेरे पास एक साथ बाकी है, एक साथ के बाद मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। सहाबी रसूल कायनात की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए मेरे पास जो एक साथ है, मैं इस एक साथ में क्या करूं? तो जानते हो ऐसे मौके पे भी मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, तालीम को हासिल करने में मशगूल हो जाओ। हजरत इब्राहिम आदम बल्ख से चलते हैं, कूफा होते हुए कहीं सफर के लिए जा रहे हैं। जब कूफे में हजरत इमाम आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम पड़ा, इमाम आजम हजरत इब्राहिम आदम बल्खी के इस्तकबाल के लिए कूफे के बाहर तशरीफ लेकर आए।
तो हजरत इब्राहिम अदहम और हजरत इमाम आजम की जब मुलाकात हुई, हजरत इब्राहिम अदहम हजरत इमाम आजम से कहते हैं कि इमाम आजम आप तो हमारे मुक्तदा हैं, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो जानते हैं ऐसे मौके पर हजरत इमाम आजम ने इरशाद फरमाया था, इब्राहिम अदहम आपको तहसील इल्म की जरूरत है, तहसील इल्म की जरूरत है, इल्म को हासिल करने की जरूरत है। तो उस मौके पर हजरत इब्राहिम अदहम बल्खी ने कहा था कि इमाम आजम मैंने तो सुना है कुल्लो रासिन तरको दुनिया कुल्लो रासिन खती तरको दुनिया कुल्लो रासिन इबादतिन हुब्बुद दुनिया कुल्लो रासिन खतिया, कि मैंने तो सुना है कि दुनिया का तर्क तमाम इबादत की बुनियाद है और दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की बुनियाद है ना। आप जानते हैं आज हमारा नौजवान, हर इंसान की ख्वाहिश होती है मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो लोग मुझे याद रखें। हर इंसान चाहता है अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन आदमी चाहता यही है कि मैं दुनिया से रुखसत हूं, लोग मुझे याद रखें। आज का नौजवान क्या हम देखते हैं कि बुढ़े बुढ़े भी कि बस हमको याद रखा जाए हमारी रील्स, वीडियोस से, फोटोज से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, फेसबुक से वगैरह वगैरह। लेकिन जानते हो नबी क्या इरशाद फरमाते हैं? नबी इरशाद फरमाते हैं मन सारा बिल इल्म हय्यन लम यमूत अबादा, जो इल्म से जिंदा होता है उसे मौत नहीं आती, जो इल्म से जिंदा होता है उसे मौत नहीं आती। आज देखो हमारे आला हजरत पूरी दुनिया में जिंदा है, हमारे मुफ्ती आज़म हिंद पूरी दुनिया में जिंदा है, ताजो शरिया पूरी दुनिया में जिंदा है अपने इल्म की बुनियाद पे। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं फजीलतुल इल्म बे फजीलतुल इंसान बे फजीलतुल इल्म। अक्सर इसमें एक जुमला बढ़ा दिया करता हूँ कि फजीलतुल इंसान बे फजीलतुल इल्म व अदब, इंसान की फजीलत इल्म से है और अदब से है।